हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर बात करेंगे प्रोनाउन की, है ना। किसकी बात करेंगे? प्रोनाउन की। कि व्हाट इज प्रोनाउन। सिंपल पहला क्वेश्चन इससे जो बनता है कि व्हाट इज प्रोनाउन ना। तो मैंने कई बार इसे समझाया भी है कि इस वर्ड में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। ध्यान से देखिए, जैसे प्रो ना, इसको पहले आप अलग अलग कर दीजिए, प्रो और एक वर्ड निकलता है नाउन। तो नाउन तो अभी मैंने बताया, एक लिखा प्रो। तो प्रो का मतलब होता है, इसको अगर जब हम समझने की बात करेंगे, इसका मतलब होता है रिप्लेसिंग, इसका मतलब होता है इन प्लेस ऑफ, और इसका मतलब होता है बिफोर। ये तीन वर्ड्स यहाँ पर हम लोग इसको हमेशा प्रयास करेंगे। जैसे आप देखते होंगे कई बार आपने मोबाइल खरीदा तो उसमें लिखा रहता है मोबाइल में कि सैमसंग प्रो, आईफोन प्रो मैक्स, अब अलग वर्ड यूज करने लगे हैं लोग। गाड़ी का नाम आता था पहले हीरो प्रो, पैशन प्रो। तो ये जो प्रो का मतलब है, उसका मतलब क्या होता है उसको समझिए। जैसे अगर मैंने कहीं पर लिखा हुआ देखा कि हीरो प्रो, हाँ, तो ये समझिए क्या कहना चाह रहा है। या कहीं पर लिखा हुआ है हीरो प्रो प्लस, इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है। प्रो का मतलब सिंपल है कि गाड़ी वही है, सेम है, बस उसको ये क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है। देखिए ये क्या कह रहा है, प्रो नाउन में क्या कह रहा है कि नाउन ही है, ये क्या है, नाउन ही है, बस उसको रिप्लेस कर रहा है। जैसे एग्जांपल में कैसे रिप्लेस कर रहा है, मान लीजिए हम लिखे हैं यहाँ पर राम, तो अगर हम राम के बदले कहें ही, फॉर एग्जांपल राम इज अ बॉय, यहाँ पर लिखा हुआ है ही इज अ बॉय। देखिए तो हम इतना समझ रहे हैं कि एक सेंटेंस में अगर हम राम को देख रहे हैं और वहीं पर फिर राम रिपीट हो रहा है, इससे बेहतर है कि हम वहां पर लिख दें। तो राम के बारे में ही चर्चा हो रहा है, बस उसके जगह पर किस वर्ड को लाया गया है, ही को लाया गया। मतलब कि नाउन ही है, उसको क्या किया, रिप्लेस किया, उसके इन प्लेस ऑफ में यूज हो गया। या फिर हम कह सकते हैं, हालांकि ये बिफोर का वर्ड यहाँ पर मोस्ट सूटेबल नहीं है, लेकिन प्रो का मीनिंग चूंकि बिफोर भी होता है, इसलिए हम यहाँ पर लिखना बेहतर समझते हैं। तो यह समझिएगा, मैंने भी क्या कहा कि मैंने कहा कि अगर कोई नाउन की बात हो तो जब उस नाउन के बार बार रिपीट करी जाए तो उसके रिपीटेशन को जहां पर यूज करके, हटा करके जो वर्ड को यूज किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोनाउन। तो यानी कि हम इसको डेफिनेशन में क्या इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। कोई पूछेंगे आपसे कि कैन वी डिफाइन कि प्रो नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन, इज कॉल्ड प्रोनाउन, एकदम कर सकते हैं। अब लोग समझेंगे नहीं, अब लोग समझेंगे नहीं तो आपको अलग अलग तरीके से सिखाएंगे, बताएंगे कि यार मैंने क्या किया, प्रो को ही रहने दिया, नाउन को अलग कर दिया, सिर्फ प्रो नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन, यहाँ वर्ड को सिर्फ अलग अलग करके बोल रहे हैं, बस हो गया डेफिनेशन। लेकिन ये लोगों को समझाना पड़ेगा किस प्रकार से प्रो और नाउन को अलग कर देंगे तो वो स्वयं एक प्रोनाउन का डेफिनेशन हो जाता है। हालांकि हम लोगों को इसको कंप्लीट डिफाइन करना है, एक प्रॉपर डेफिनेशन हम लोग उसको कैसे करेंगे ना। आप सबको पता है कि सर हम लोग कैसे यूज करेंगे, किस प्रकार से बातें हम लोग लाएंगे ना। चलिए तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर, पहले इसको क्लीन कर लेते हैं। देखिए जैसे अब हम लोगों ने यहां पर उसको डिफाइन करना है कि अ वर्ड विच इज यूज्ड टू रिप्लेस द रेपिटेशन, है ना। ध्यान रखिएगा, रेपिटेशन का मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं, उसको अलग तरीके से एक वर्ड में और भी लिख सकते हैं, reiteration of a noun is known as a pronoun। देखिए अब हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिखा, सिंपल वही डेफिनेशन है, बस उसको ना हम लोग अलग तरीके से यूज किए कि एक ऐसा वर्ड, समझ इसको, एक ऐसा वर्ड जो ना
रेपिटेशन को, रेटरेशन और रेपिटेशन का मतलब सेम होता है, ध्यान रखिएगा, पुनरावृत्ति। अगर वो बार बार उस वर्ड को यूज किया जा रहा हो तो उसके यूजेस को ना हटाना। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं कि राम इज अ बॉय, राम ऑलवेज स्टैंड्स फर्स्ट इन द क्लास, इन द क्लास। तो ये देखिए मैं सिंपल ही यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर ना, जहाँ आपको समझ में आसानी होगी थोड़ी सी। क्लियर है? एग्जाम्पल्स के तौर पर मैंने यहाँ क्या लिखा, राम इज अ बॉय, और फिर देखिए यहाँ पर राम को रिपीट किया मैंने, यहाँ भी राम है और यहाँ भी राम है। तो जब हम लोग नाउन और प्रोनाउन के यूजेस को समझेंगे, ध्यान रखिएगा, जो मेन पॉइंट है, जो इसको हम लोग बोलते हैं कि मेन नाउन। अब ये मेन नाउन क्या होता है? अगर किसी सेंटेंस में किसी अगर हम लोग कह सकते हैं कि कहीं पर कपल ऑफ सेंटेंसेस का यूज किया गया हो, जैसे एक सेंटेंस यहाँ से यहाँ खत्म हो गया, फिर एक सेंटेंस शुरू हो रहा है, तो अगर उस सेंटेंस में जो मेन नाउन है उसको पहले आप ध्यान में रख लीजिए कि राम है। क्लियर है ना? अब राम के अगर ये नाउन है तो इसका एक टोटल प्रोनाउन का जो फेस होता है वो सब लिख लीजिए। तो प्रोनाउन के टोटल कितने फेस होते हैं आप सबको मैंने कई बार पढ़ाया भी है, हालांकि मैं एक बार और यहाँ पर लिख देता हूँ कि एक तो हो गया सब्जेक्ट ना, दूसरा हो गया क्या, ऑब्जेक्ट, तीसरा क्या हो गया, एडजेक्टिव, चौथा क्या हो गया, एक प्रोनाउन का फेस, और पांचवा क्या होगा, रिफ्लेक्शन का फेस। तो ये पांचों फेस को आपको याद रखना। जैसे राम एक सब्जेक्ट है तो राम फिर कहीं आएगा तो किस जगह पर आया है यहाँ पर ध्यान रखिए। अगर सब्जेक्ट की जगह पर आ रहा है तो हम लोग वहां ही लिख देंगे, अगर ये ऑब्जेक्ट की जगह पर आता तो हम यहाँ पर हिम लिख देते, अगर ये एडजेक्टिव की जगह पर आता तो हम हीज लिख देते, प्रोनाउन की जगह पर आता तो हीज ही रहता, रिफ्लेक्शन की जगह आता तो हिमसेल्फ हो जाता। तो ये सब चीज आपको जो है ना याद करना होगा कि जो नाउन जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं वो कहाँ पर उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो जगह पर कहाँ पर है जो वहां पर कंप्लीट लो बार बार हम लोग उसको रिटरेट होते हुए देखते हैं, बार बार उसको हम लोग रिपीट होते हुए देखते हैं। तो जितनी जगह पर वो रिपीट होगा उसको हटा देंगे, क्योंकि एक जगह उसको छोड़ना है सबसे मेन जगह पर। जैसे यहाँ राम लिखा हो इसको हम लोग वैसे ही लिखेंगे, राम इज अ बॉय, और बगल में जब राम आएगा तो वहां पर सब्जेक्ट है चूंकि, इसलिए हम लोग क्या कर देंगे, ही। तो ये सेंटेंस कहलाएगा राम इज अ बॉय, ही ऑलवेज फर्स्ट इन द क्लास। क्लियर हो गया? तो ऐसे ही हम लोग सीखेंगे प्रोनाउन के बारे में। ये है प्रोनाउन का डेफिनेशन। हम लोग इसे कई तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं। सिंपल ट्रांसलेशन जो हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं कि अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। क्लियर है? आप उस डेफिनेशन को भी याद रख सकते हैं। अ वर्ड which is used in place of a noun is called a pronoun। बट मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। हालांकि ये डेफिनेशन आप यहां पर देख पा रहे होंगे ना, उम्मीद है कि आप सबको दिख रहा होगा। तो ये जो डेफिनेशन आप देख पा रहे हैं, इसको और इसको अगर आप रिलेट करते हैं और समझते हैं कि दोनों में से परफेक्ट कौन है, मुझे कौन सा याद करना चाहिए इन दोनों में से, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा ये शॉर्ट जरूर है लेकिन ये परफेक्ट है। तो हमेशा हम लोगों को किधर जाना चाहिए, जो परफेक्ट हो ना। ये परफेक्ट डेफिनेशन है, इसलिए हमको यही याद रखना चाहिए। ये वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, तो क्या उस सिंगल की सेंटेंस में अगर नाउन लिखा है तो हम उसी को रिपीट कर सकते हैं? नहीं। तो ये समझिएगा आप लोग कि प्रोनाउन कहाँ कितने फेस होते हैं। प्रोनाउन का चार्ट मैं अभी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको रट लीजिएगा। ये हैं आपके प्रोनाउन। चलिए अब हम लोग आते हैं इसके तीसरे काइंड्स में, जो है एडजेक्टिव्स।